जी नमस्कार आप सारे पत्रकार साथियों को और आपके माध्यम से शेखपुरा ज़िला के जितने भी हमारे किसान मजदूर हैं सभी से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आपके लिए ज़मीन स्तर पर पूरे महीने भर की ये लड़ाई लड़ने जा रही है और ये लड़ाई एक लंबी लड़ाई है। इसी लड़ाई के लिए हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ा था और ये जो मजदूर का जो अधिकार है ये दरअसल एक्चुअल में राम राज्य का अधिकार है। अगर राम राज्य को अगर स्थापित करना है तो मनरेगा जैसे चीज़ों को बचाना पड़ेगा और इसकी लड़ाई आज कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। आज हमारा प्रेस वार्ता है 10 जनवरी को और 11 जनवरी को हम लोग भूख हड़ताल करने जा रहे हैं 1 दिवसीय। इसके बाद हम जिले के हर पंचायत स्तर पे जाके जनसभा करेंगे, मजदूरों के बीच में बातचीत करेंगे। तो जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं, बहन हैं और सभी से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि इस लड़ाई में मजबूती के साथ आप हमारा साथ दें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो ये लड़ाई है आपके हितों की लड़ाई है और जब तक आप खुलकर सामने नहीं आएंगे, सड़कों पे आप उतरेंगे तो ये जो सरकार है, कंपनी की सरकार बनाई जा रही है, ये धीरे धीरे आपके सारे हकों को छीन कर और पूरा भारत को कंपनी के हाथ ये दे दिया जाएगा और इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और सारे पत्रकार साथी से भी हम आग्रह करना चाहेंगे कि बहुत सारी बातें हैं उसको ध्यान में ना रखते हुए आज के तारीख में जो गरीब की जो लड़ाई है उसके लिए आखिर कौन लड़ेगा। तो दो तरीके से हम लड़ाई लड़ेंगे। एक लड़ाई कि हमारा जब साथ पत्रकार देते हैं और दूसरी लड़ाई जब हम निस्वार्थ भाव से सड़कों पे उतरते हैं। तो ये लड़ाई हम दोनों मिलकर लड़ें ताकि हमारे मजदूरों के हकमारी के लिए जो काम किया जा रहा है वो कम से कम उस पर सरकार को एक झटका लगे। ये लड़ाई इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से किसान की लड़ाई में सरकार को मुंह के खाने पड़े थे, आज मजदूर का हक लेकर और ये कानून बदल के और हमारे ईश्वर जो हृदय में रहते हैं श्री राम के नाम से ये पीठ में छुरा मारने का काम कर रहे हैं। जबकि ये मेरा मानना है कि अगर महात्मा गांधी की जो विचारधारा है वो राम राज्य को स्थापित करना चाहते थे और इसीलिए सर्वोदय की उन्होंने बात की थी, सर्वोदय में कोई पीछे ना छूट जाए। और जब हम सर्वोदय की बात करते हैं तो एक्चुअल में सर्वोदय का जो मीन्स है वो मजदूरों तक जाता है, जो असहाय है, गरीब है, अति पिछड़ा है, वैसे वर्ग जो खाने के लिए, रहने के लिए और अच्छे कपड़े पहनने के लिए तरसते हैं, उनके हितों के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो कानून लाया, मनरेगा का कानून, उस कानून को ये रद्द किया जा रहा है और ये बताकर कि हम ये मनरेगा का कानून जो कि 100 दिन का काम दिया जाता था और अब वो केंद्र का सरकार ये तय करेगा कि हम किसको काम देंगे और किसको नहीं देंगे। जबकि पहले का जो मनरेगा था वो कानून में ये अंकित था कि पंचायत स्तरीय और वार्ड स्तरीय जो मजदूर हैं वहीं पे मजदूरी करेंगे, वहीं के खेत में मजदूरी करेंगे और उनको जो मजदूरी है वो दिया जाएगा 400 रुपया। तो कांग्रेस पार्टी कहना चाहती है मोदी सरकार से कि आप जो 400 रुपये का जो हक है वो हकमारी नहीं कीजिए और जो कानून है उसके साथ आप छेड़छाड़ करेंगे तो भारत के क्रांति के इतिहास में मजदूरों का भी क्रांति लिखा जाएगा। और किसान के बाद ये जब मजदूर के साथ अब छेड़छाड़ कर रहे हैं तो हम निश्चित तौर पे कहना चाहते हैं कि आपको दिख नहीं रहा है लेकिन एक ऐसा दबाव समूह बन के उभरेगा जो कि मोदी का जो सल्तनत है, जो कंपनी सरकार बनाने पे जो मदाया है उसको खत्म कर देगी। तो ये लड़ाई हम कल भूख हड़ताल से शुरू करेंगे, पंचायत स्तर पे जाके हम जनसभा करेंगे और 30 तारीख को हमारा फिर से एक भूख हड़ताल होगा और जिलाधिकारी के माध्यम से हमारा जो विचार है वो केंद्र सरकार तक जाएगी, गृह मंत्री तक जाएगी और पीएमओ तक हम भेजने का काम करेंगे। और ये पूरे व्यापक स्तर से लड़ा जा रहा है लेकिन शेखपुरा जिला, ये मेरी अंतरात्मा कहती है कि बहुत ही मजबूती से और सैद्धांतिक तरीके से हम लड़ के और हम जीत हासिल करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा अगर मजदूर है तो वो शेखपुरा में है। शेखपुरा के जो मजदूर हैं वो पलायन होते हैं और अगर ये मनरेगा जैसे चीजों को अगर खत्म कर दिया जाएगा तब यहाँ के मजदूर मर जाएंगे। और यहाँ ये कृष्णा बाबू की भूमि है, ये राजू बाबू की भूमि है, उन लोगों ने सींच कर यहाँ के लोगों के लिए काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने इन सारे मजदूरों के लिए काम किया है। तो हम
अब कम शब्दों में यही कहना चाहते कि हमारा ये संग्राम छिड़ चुका है, सत्याग्रह का संग्राम है। मनरेगा सत्याग्रह संग्राम में आप सभी एक साथ आए, साथ दें, और आम नागरिकों से भी हम कहना चाहते हैं कि मजदूरों के हकों के लिए आप भी अपना नैतिक समर्थन दें। सोशल मीडिया पे जहां तक भी हमारी बात जा रही है, आपका ये एक दायित्व बनता है एज ए सिटीजन, आप हमें सपोर्ट करें इस लड़ाई में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।